हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। समय है सुबह का। शुरुआत होती है न्यूज़पेपर से, ठीक है ना। और ये देखो एडिटोरियल आ गया है। एडिटोरियल, आज का एडिटोरियल है ये 14/10 14/10/2023। पानी पर हक का सवाल। विशेषज्ञ लगातार कहते हैं कि अगर भविष्य को बचाना है तो नदियों और जल स्रोतों को बचाना ही होगा। प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रति हमारी लापरवाही या प्राकृतिक कारणों से उनमें घटता पानी कैसी स्थिति पैदा कर सकता है। कावेरी जल विवाद से भी इसे समझा जा सकता है। यूँ कावेरी जल विवाद अकेला नहीं है जो किसी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर शुरू होता है, और भी कई ऐसे विवाद हैं जो कि समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। इसको समझते हैं हम आगे। पिछले दिनों कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर से विवाद के स्वर तेज हुए हैं। पानी की मांग को लेकर सितंबर के अंतिम सप्ताह में पहले बेंगलुरु बंद रखा गया और बाद में संपूर्ण कर्नाटक में बंद का आह्वान किया गया। हालांकि दोनों राज्यों के बीच में यह विवाद नया नहीं है, ये पहले से भी रहा है, करीब 150 वर्ष पुराना है। कुछ अवसरों पर ये तो बहुत उग्र रूप धारण किया हुआ है। सन 1991 के अंत में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने बेंगलुरु में तमिलों की पूरी बस्ती को आग लगा दी थी। तब कर्नाटक में कावेरी विवाद के कारण भीषण तमिल विरोधी माहौल हो, मतलब एक तरह से तमिलों के खिलाफ माहौल बन गया और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उनमें 16 लोग मारे गए। एक ही देश के दो प्रांतों के नागरिकों के बीच भय और दुश्मनी का माहौल बन गया था। तो अब समझ लो जल संकट कितना बड़ा हो सकता है। सबसे ज़्यादा जल मैं बता देना चाहता हूँ कृषि कार्य में, उद्योग में। इसके बाद पेयजल, पेय के रूप में जो करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खपत होती है। तो जिन क्षेत्रों में धान की पैदावारी होती है, जैसे पंजाब के क्षेत्र में धान उपजाया जाता है और वहाँ इतनी बरसात हो नहीं रही है और उनको संरक्षित करने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो क्या है, भूमिगत जल को निकाल कर धान की सिंचाई होती है। तो वहाँ पर बहुत बड़ी जल समस्या आ रही है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो इसको आगे हम समझते हैं। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में एक है। दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है कावेरी। करीब 800 किलोमीटर बहने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। 800 किलोमीटर बहती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा इसका प्रवाह केरल और पांडिचेरी में भी है। कावेरी केरल और पांडिचेरी में भी बहती है। सन 1881 में जब तत्कालीन मैसूर राज्य आधुनिक कर्नाटक ने कावेरी नदी पर बांध बनाना चाहा तो मद्रास प्रेसिडेंसी आधुनिक तमिलनाडु ने इसका विरोध किया, क्योंकि बांध बनाने के बाद निचले हिस्से की ओर से प्रवाह को मनमाने तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था। तब दोनों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ सन 1892 में। उसके मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी को मिलने वाले पानी की मात्रा निश्चित तय की गई।
निषेध बना दी गई कि इतना इतना पानी अनुपात में मिलेगा। सन 1924 में कर्नाटक तमिलनाडु के बीच एक बार फिर समझौता हुआ और 1960 के दशक में कर्नाटक कावेरी के ऊपरी प्रवाह के क्षेत्र में 4 जलाशय बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया और इसके बावजूद कर्नाटक ने जलाशयों के निर्माण करवा ही लिया और इस तरह 1924 में समझौता 1974 में निष्फल हो गया और स्थितियों के अध्ययन के लिए एक स्नातक चलिए ये एडिटोरियल लंबा हो रहा है। ये जब कई तारीख इसमें दी हुई हैं, इसमें एक तो यहाँ से 74 1976 और ऐसे कई समझौते हुए हैं 1911 और यहाँ आ जाते हैं। कर्नाटक सरकार का 1 साल के अंदर तमिलनाडु को दिए गए 5.8 लाख करोड़ लीटर पानी जारी करें, ऐसे इनके कई समझौते हुए हैं, ठीक है ना। 2000 में इस विवाद में उस समय फिल्मी कलाकारों और डाकुओं की भी घुसपैठ हो गई, जब दक्षिण भारत में सुपरस्टार राजकुमार को कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की अपहृत कर लिया। राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन ने मांगें रखी थीं। उनमें यह मांग थी कि 1991 कावेरी जल विवाद जिन तमिलों को नुकसान उठाना पड़ा है उन्होंने अच्छा खासा मुआवजा दिया जाए, उन्हें जो है मुआवजा दिया जाए, ऐसी बात हुई। सन 2007 में कावेरी जल विवाद प्राधिकरण निर्णय दिया गया कि 41.92% कर्नाटक और 27.36% केरल और 12% कर्नाटक केरल और पांडिचेरी को 7.68% पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए दिया जाए, ऐसे अनुपात में बांटा गया है ना। मगर 2012 में फिर कर्नाटक के तर्क दिया गया कि राज्य में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, इसीलिए तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी का हिस्सा घटाया जाए। मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने के विरोध में कर्नाटक में सत्ताधारी जेडीएस और 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। सन 2016 के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि इस 10 दिन के भीतर तमिलनाडु के लिए 6000 घनमीटर पानी छोड़ा जाए। इस फैसले का कर्नाटक में भारी विरोध हुआ। हिंसक प्रदर्शन द्वारा सत्तम सर्वोच्च न्यायालय के तमिलनाडु के हिस्से को घटाया तो इस बार तमिलनाडु में हंगामा हुआ और सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र की सरकार को आदेश दिया गया कावेरी जल को की निगरानी के लिए एक बोर्ड का गठन किया और 2022 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के तमिलनाडु के पक्ष में 10,000 घनमीटर पानी छोड़ने की कही गई बात को विरोध की लहर में चला दिया और इस कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण 13 सितंबर को आदेश दिया गया। कर्नाटक अगले 15 दिन में तमिलनाडु के लिए 5,000 घनमीटर पानी देने के लिए मामला सर्वोच्च न्यायालय फिर से पहुंच गया और लागू हुआ नई यह फिर लागू न हुआ और नई लहर चलने लगी। कर्नाटक का कहना है कि उस आवंटित जल स्तर के अनुरूप अगर कुछ किया जाए तो इस साल राज्य में कम काम हुआ है छोटा आवंटित जल होना चाहिए। कर्नाटक नेताजी अगर रामनगर केमदातु परियोजना दिया जा सकता है क्योंकि इस परियोजना के जलाशय बनाया जाना है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर छोड़ा जा सकता है कि इस समय कावेरी की मात्रा पिछले कुछ सालों से है ना ऐसे मानदंडों का निर्वाह हो। नदी भरपूर पानी के समय विशेषज्ञ लगातार कहते हैं उसको बचाना, नदियों को बचाना होगा।
भविष्य अगर बचाना है तो नदियों को, बिना नदियों के ना तो कृषि कार्य हो सके ना जल आपूर्ति हो सकती है। 60% पानी वर्षा और नदियों के जल से पूर्ति होती है। भूमिगत जल की बहुत कम भूमिका है ना। कावेरी के जल विवाद ये था याद का। और ये रावी और ब्यास के जल पंजाब हरियाणा, अच्छा, पंजाब हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र में कृष्णा नदी, तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र को लेकर गोवा कर्नाटक और वसुंधरा नदी को लेकर आंध्र में समय समय पर विवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बंटवारे को लेकर इजराइल लेबनान फिलिस्तीन लंबे समय से आमने सामने लेकर के भारत पाकिस्तान जलोपयोग को लेकर भारत और चीन तनाव हालत ऐसे बने रहते हैं ना। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नदी के इतिहास करीब 5000 साल पहले, मतलब 2500 साल पहले के सुमेरियाई सभ्यता लगाश और उम्मा के बीच विकसित हुई। ऐसी घटनाएं घटती रहती कहते अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के 2500 साल पहले सुमेरियन वास्तव एक संधि के लिए कक्षा में उल्लेख किया गया गौतम के कणों के बीच में बहने वाले जल बंटवारे का एक विवाद है। ये जल बंटवारा एक बहुत बड़ी समस्या है। इतना ही एडिटोरियल आज के उसमें था। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।